आज 10 साल का अरसा बीत गया तेरे अब्बू को फौत हुए हुए, और इन 10 सालों में मैंने किसी ना किसी दरबार पर तेरे अब्बू के नाम की नियाज जरूर दलवाई है। मैं जानती हूँ माँ जी। एक बात मैं तुझे बताना चाहती हूँ, वो ये, इन 10 सालों में मैंने जितने लोगों को भी देखा बस एक ही दुआ मांगते हुए देखा, वो ये कि उनकी बेटियों का घर बस जाए, कोई अच्छा बार मिल जाए। शायद हर घर का यही मसला है। आपने क्या मांगा माँ जी, वो बताएं। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के अलावा और क्या मांग सकती है? तुम बाप और बेटी मुझे अपना दुश्मन समझते हो, हालांकि मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे लिए लड़कों की क्या कमी है, एक से बढ़कर एक है। मामा इंशाल ने मुझे चीट किया है, हमेशा शादी के लिए फोर्स करता था और अब खुद ही इनकार कर रहा है। मैं तुम्हारे बाप को यही बात समझाती आई हूँ कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, लेकिन वो खुद भी ख्वाबों की दुनिया में रहते और तुम्हारी तरबियत भी वैसी ही की है। मामा मैं इंशाल को नहीं छोड़ सकती। बेटा, एक ऐसे शख्स के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का फायदा, जिसने जिंदगी के पहले मोड़ पर ही अपना असल रूप दिखा दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इस वक्त खुद को उलझाने से कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर आराम करो, जब सुकून मिले तो फिर सर जोड़कर बैठेंगे। जब जहन में सुकून ना हो तो आराम कैसे कर सकती हूँ? माँ की आगोश से बढ़कर राहत की कोई जगह नहीं है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और जो सब्र करता है अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता। मेरी मानो तो कुछ दिन ठहर जाओ। 1 हफ्ते से माल तैयार पड़ा है, पैकिंग हो चुकी है, अब तो सिर्फ डिलीवरी देनी है। देखो अभी हालात साजगार नहीं है, हालात अच्छे होंगे, मौका मिलेगा तो ट्रक भिजवा देंगे। हालात तो कभी भी बेहतर नहीं होंगे, माल पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। जो लेबल हमने बाहर लगाया हुआ अंदर वो क्वालिटी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अभी अभी तुम्हारी फरा से बदमज़गी हुई है, ऐसा ना हो कि वो कोई शरारत कर दे। मैं जो ठान लेता हूँ ना वो फिर कर गुजरता हूँ, फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो। देख लो, ऐसा ना हो कि कहीं आके मैं भी मजबूर हो जाऊं। तुम क्या समझते हो मैं ये बिजनेस तुम्हारी आस पर चला रहा हूँ? मेरी अपनी भी PR है और तुमसे बहुत अच्छी है। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, तुम्हें समझ आ जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। तुम्हें इस बिजनेस के हवाले से दुबले होने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पांव बहुत मजबूत हैं। ये तुम इंशाल को दामाद बनाने के ख्याल में कुछ ज्यादा नहीं भूल रहे? कुछ भी सही, लेकिन माल आज रात जाएगा। लगता है गुब्बारे में हवा बहुत भर गई है, जब धमाका होगा तो लग पता जाएगा। आप बोलो, वो कौन सी जरूरी बात थी जो तुम अकेले में करना चाह रही थी? ताहिर के बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिजनेस डील डैडी ने की थी। मैंने उनसे उनकी कंपनी के प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन डैडी ने कहा जाने दो। मेरा ख्याल है डैडी पर किसी का प्रेशर था। प्रेशर तो था, लेकिन जब प्रेशर आएगा तुम्हारे डैडी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि ताहिर ने साइट एरिया में जारी दवाओं की एक फैक्ट्री लगाई है, और बहुत जल्द वो प्रोडक्ट तुम लोगों के नाम से मार्केट में आ जाएगी।
हैरत है। मुझे नहीं है, क्योंकि ताहिर 2 नंबर कामों में बहुत तेज है और वो इतनी सफाई से ये काम करेगा तुम लोगों को पता तक नहीं चलेगा। वैसे उस पर मुझे पहले दिन से ही शक था। उसकी खुशामद से ऐसा लग रहा था कि वो टैलेंट पर नहीं है, चीटिंग पे चल रहा। देख लो, कुछ दिनों के बाद नई सप्लाई निकलने वाली है, तुम्हारे पास कार्रवाई करने के लिए भी काफ़ी दिन है। वैसे तो मुझे वो साइट एरिया का पता बता सकती है। ऐसे तो मैं एड्रेस नहीं जानती, लेकिन गुजरते हुए मुझे उसने कहा ज़रूर था कि यहाँ कहीं माल बन रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करना, ये बात किसी से डिस्कस मत करना। मैं कुछ स्ट्रैटेजी बना लूँ, फिर उसमें हाथ डालूंगा। ओके ग्रेट। मुझे लंच के लिए तो स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होती ना। वेटर, शुक्र तुम करो, चलो जिंदगी में आगे बढ़ो। विटामिन ए और डी से भरपूर तलो। मैंने टेलीनॉर टॉक शो करोड़पति ऑफर में हिस्सा लिया और सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज कराने पे जीता 1 लाख रुपए का नाम। शुक्रिया टॉक शो। देखा, इनकी भी हुई ना हमारी जैसी अच्छी सी एंडिंग। आप भी रिचार्ज करते जाएं, क्योंकि 31 जुलाई तक हर दिन 1 लाख के 2 इनामात दिए जाएंगे। जल्दी करें, शायद 1 करोड़ रुपए का बम्पर प्राइज आपका हो। कहते हैं बातों बातों में। अमृत लाया बड़ी बचत। 2 लीटर सिर्फ 65 रुपए और 1.5 लीटर सिर्फ 55 रुपए में। अमृत की बचत चलती रहे, पीते ही जाओ। अपना कोला अमृत कोला। अमृत अब नई और खूबसूरत पैकिंग में। आला मेयार के लिए इसी पर इसरार करें। विटामिन ए और डी से भरपूर तलो। सब समझते हैं कि बड़ी चीजें ही अच्छी होती हैं, लेकिन छोटी चीजें भी बड़ी खुशियों की वजह बनती हैं। जैसे किसी अपने को सरप्राइज कर देना, अपना दरवाजा किसी के लिए खोल देना, अपनी दुनिया किसी के साथ बांट लेना।